हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाइटी के इंतजामिया की गड़बड़ियों को लेकर चलाई जा रही मुहिम हिसार मांगे हिसाब का अब असर दिखने लगा है। बेजाब्तियों को लेकर अब लोग खुलकर सामने आकर अपनी बातें रख रहे हैं। आर्य समाज अहाते में अलोकेट दुकानों की बेजाब्तगी पर भी दुकानदारों और किराएदार अपनी बात रख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साबिक मेंबर भी गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरी दुकान है जी सीवी हाई स्कूल के अंदर, जो बाहर दुकान उन्होंने है उनके अंदर मेरी दुकान है जी। मैं ये अपने जी कहना चाह रहा हूँ जी, सीवी स्कूल ने पहले हमारे ऊपर जीएसटी थोप दिया जी। हालांकि हमारा दुकानदारों का जीएसटी देने का कोई भी नहीं बनता। अब उन्होंने 1 महीने से अब बोल रहे हैं जी हाउस टैक्स अपने जी लगेगा। अगर दुकानदारों का किसी का हाउस टैक्स बनता है तो नगर निगम के अंदर पीआईडी होती है जी अपनी, ना तो उन्होंने को पीआईडी हमको दे रखी और ना अपने कोई हाउस टैक्स की कोई रसीद अपने जी दे रहे। आर्य समाज की तरफ से एक केस डाल करके जो अरविंद शर्मा के अगेंस्ट डाला गया था सीएबी स्कूल के द्वारा, उसमें 2 दुकान खाली कराई गई थी। 25A और 25B दुकानें थी। उनको कोर्ट से इस बेस पे खाली कराया गया कि यहाँ हम पैथोलॉजिकल लैब बनाना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जिसके ब्याह पर दुकानें व प्रॉपर्टी खाली होगी। उसके उपरांत आर्य समाज के जो कथा प्रधान हैं, इनके द्वारा अपने किसी नॉन पर्सन के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके और करोड़ों रुपये में दोबारा इसको पगड़ी पे बेच दिया गया। आर्य समाज मंदिर मार्केट में किराएदार हूँ। उस मंदिर मार्केट में ये दुर्दशा थी, जब मैंने लिया था तो वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। लेडीज़ और जो स्टाफ काम करने आता था उनको दिखते थी। 274 मेले विद फोटोग्राफ्स समाज कल्याण को डाली, स्वच्छ भारत मिशन को डाली, डीसी हिसार को डाली और इनको भी डाली आर्य समाज। ये तो चिट्ठियों का कभी जवाब भी नहीं देते थे। 274 मेलों के बाद तब जाके इन्होंने 3 साल में जाके सुनवाई की। इनके प्रधानों के पास कई बार गए हम लोग, लेडीज स्टाफ को भी साथ लेके गए, तब भी इन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं किया। और ये हमेशा क्लेम करते हैं कि हम लोग सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, वैदिक प्रचार करते हैं,